मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुजाहिद है। आई एम रेक्टर ऑफ द पार्क ऑस्ट्रिया फॉकहोफशुले इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। हमारे इस सेमेस्टर के एंड पे इन जून तकरीबन 150 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कर रहे हैं, जो हमारा पहला बैच था। और इस साल में उन्होंने चौथे साल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इंडस्ट्री के साथ मिलके किए हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्विंग है और कुछ उनके लिए नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट हैं। कुछ उनके अपने प्रोडक्ट्स हैं जो उन्होंने डेवलप किए हैं ताकि वो अपने बिजनेसेस स्टार्ट कर सकें। तो ये शो उन्हीं के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया जिसमें हमने इंडस्ट्री को इनवाइट किया है, और इस शो को हमने कम्प्लीटली मुख्तलिफ तरीके से किया है जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। ये हमने एग्ज़िबिशन बना दिया इसको, जिसमें कि प्रोडक्ट एग्ज़िबिशन है ये, और इंडस्ट्री को बुलाया है जो उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को भी देखते हैं, उनकी असेसमेंट करते हैं, और उनके साथ इंटरेक्ट करके ऐसा माहौल होता है जैसे उनका इंटरव्यू भी वहीं पर हो गया है। हमारे 150 में से जिन स्टूडेंट्स को जॉब्स की ज़रूरत है वो तकरीबन 50 हैं। बाकी सब लोग कुछ मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं और कुछ अपना बिज़नेस करना चाहते हैं। तो उन 50 में से 20 स्टूडेंट को ऑलरेडी आज ऑफ़र्स हो गई हैं जॉब्स की, और बाकियों को भी होपफुली आज शाम तक कम्प्लीटली ऑफ़र हो जाएंगी। तो ये हमारा बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम जा रहा है जिसमें 100 से ज़्यादा इंडस्ट्री से ने पार्टिसिपेट किया है। 200 से ज़्यादा लोग हैं जो इंडस्ट्री से आए हुए हैं, और हमारी फैकल्टी और स्टूडेंट्स उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इसको हम इसी तरह से आगे लेके जाएंगे और इंडस्ट्री के साथ हमारा इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना मिशकात है और मैं पार्क ऑस्ट्रिया फॉकहोफशुले इंस्टीट्यूट से हूँ, और आई एम फ्रॉम बायोमेडिकल साइंसेस। यहाँ पे आज डिफरेंट इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स इकट्ठे हुए हैं। हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट की स्टूडेंट्स हैं जो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, और डिफरेंट इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स उन सब प्रोजेक्ट्स पे डिफरेंट स्टॉल्स पे जा रहे हैं और उनसे उनका फ्यूचर गोल्स डिस्कस कर रहे हैं, और साथ में उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनको फर्दर गाइड कर रहे हैं और उनकी प्रोडक्ट्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्रीज़ के दरमियान और स्टूडेंट्स के दरमियान कि वो कोलैबोरेट कर सकें और इंटरैक्ट कर सकें, और जो इंडस्ट्रीज़ की डिफरेंट डिमांड्स हैं उसको फुलफिल कर सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ ज़ोया खान फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड एनर्जी इंजीनियरिंग। आज का जो हमारा कैरियर फेस्ट है दैट इज़ टोटली रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोजेक्ट्स, जहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के बंदों को टैकल किया है। वो आए हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं, हमें एवेलुएट किया, और अपने मुताबिक जो उनके इंटरेस्ट था उसके मुताबिक उन्होंने हमसे प्रोजेक्ट्स लिए भी हैं। अब हमारे पास 2-3 कंपनीज़ ऐसी आई हैं जिन्होंने इन सेल्फ हमसे पूछा है कि अगर हम आपको बुलाएं तो आप ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके हमें दे सकते हैं। तो ये एक स्टूडेंट के लिए, बीइंग अ स्टूडेंट, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि डिफरेंट कंपनीज़ की तरफ से लोग आके मुझे पूछ रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अगर हम आपको दें तो आप आके इंस्टॉल करेंगी। तो ये बीइंग अंडर ग्रेजुएट मेरे लिए ऑनर की बात भी थी, और ये मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी ऑफ़र हो रहा था। इसके साथ साथ ये कंपनीज़ जो है वो डिफरेंट जॉब ऑफ़र कर रही हैं, डिफरेंट जो है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं हम लोगों को, जस्ट बिकॉज बेस्ड ऑन आवर प्रोजेक्ट्स। तो मैं थैंकफुल हूँ अपनी कंपनी, अपनी सारी यूनिवर्सिटी की, डिफरेंट कंपनीज़ की, और सबसे बेहतरीन जो वर्क किया हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन लोगों की जिन्होंने हम लोगों को इतना मोटिवेट किया, हर पॉइंट पे हमें गाइड किया। हम लोग इस पॉइंट पे पहुँच सकते हैं जहाँ डिफरेंट कंपनीज़ आके हमें टैकल कर रही हैं कि आप लोग आएँ और हमारे साथ जो है वो प्रोजेक्ट्स पर काम करें, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करें। तो थैंकफुल हूँ मैं अपने HOD की, डॉक्टर रिजवान अहमद की, अपने सुपरवाइज़र, डिफरेंट सुपरवाइज़र्स की, जिन्होंने हर सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया, हर पॉइंट पे बहुत गाइड किया, जिनकी वजह से आज हम लोग इस मकाम पर खड़े हैं कि डिफरेंट लोगों के सामने बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं और अपने आइडियाज़ को इतना ओपनली पेश कर पा रहे हैं। रहमान रहीम, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ फटक है। हम डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर एबटाबाद। मेरे साथ फैज़ान साहब हैं, बेसिकली IT स्पेशलिस्ट हैं। हमने आज विज़िट किया पार्क ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी में जो एक्सपो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेडिकल का, उस हवाले से तो स्टूडेंट का काफ़ी एक बेहतरीन इक़दाम है। टीचर्स काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का कि अपने स्टूडेंट्स ने अलग अलग स्टॉल यहाँ लगाए हुए हैं, और अपनी इनोवेशन इनकी है जो आगे ट्रेडमार्क करके रिसर्च इनकी कंप्लीट की, ट्रेडमार्क करके कंपनी रजिस्टर्ड करके फिर ये मार्केट में होगी। तो मैं बहुत से ऐसे टेक्निकल स्टॉल जो एनर्जी से रिलेटेड हैं, जो सोलर से रिलेटेड हैं, जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, और ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपको सीखने का यही फ़न मिलता है और इसी से आप आगे जाते ग्रोथ करते हैं। मैं आपको रेस्क्यू 112 के हवाले से बताऊं कि 3-4 स्टॉल में मैं गया हूं तो उसमें हमारी डिपार्टमेंटल की ऐसी बहुत सी इक्विपमेंट थी जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है। हमें फ़ायदा होगा तो ऑलरेडी हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस है
तो आवाम को होगा फ़ायदा। और इस किस्म के एक्सपोज जो एक इनोवेटिव हो, जो एक इनिशिएटिव लेती है डिपार्टमेंट लेती है, ये होने चाहिए 6 मंथ से 1 ईयर में एक्सपोज, ताकि लोगों को पता चले कि नई स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। और ये आपको पता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो दिन ब दिन आगे फास्ट एडवांस होती जा रही है। तो एडवांस के लिए पाक ऑस्ट्री का जो स्टेप है वो बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह आगे भी जहाँ रेस्क्यू 112 की आजत होगी, हम आपके लिए 24/7 हाई अलर्ट होंगे। बहुत ये प्रोजेक्ट है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर मल्टीपल बिल्डिंग्स एट लो वोल्टेजेस। अब इसका मकसद ये है कि ऑलरेडी मार्केट में पावर एनालाइज़र और काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिवली है, मतलब 5 लाख 6 लाख तक जाती है। सेम वही चीज़ हमने बनाई है जो कि आपको पड़ेगी 1.5 लाख रुपए की। उसमें ये होगा कि आपको जो आपकी एनर्जी कंजम्पशन है, जिसमें पावर, वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें आपको मेजर करके देगा। उसके अलावा आपकी जो यूनिट्स हैं, जो डेली कंजम्पशन है, वीकली है और मंथली, वो भी करके देगा। और आपका एक्सपेक्टेड बिल कितना होगा मंथ के एंड पे, वो भी करके देगा। और उसी टाइम पे जितना बिल आपका बनना है, जितने आपने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, वो सारे आपको देगा। हमारा प्रोजेक्ट है AI बेस्ड बिल्डिंग एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर हम लोग एक मॉनिटरिंग नोड से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और हम लोग कंट्रोलिंग नोड पर डाटा सेंड कर रहे हैं यूजिंग द डाटाबेस। और इसके अंदर हम लोगों ने टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वोल्टेज, लाइट इंटेंसिटी, ह्यूमन रडार्स वगैरह यूज़ किए हैं। और कंट्रोलिंग नोड के लिए रिलेज वगैरह यूज़ करके हम लोग डाटाबेस पे भेज रहे हैं। और वहाँ पे एक AI मॉडल डिप्लॉयड है हमारी रास्पबेरी पाई के अंदर, जो कि इस डाटा को लेके इसमें से करंट की वैल्यू डिटेक्ट करता है और बताता है कि अगर हमारी करंट की वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से एक्सीड कर रही है तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर हमारे जो कोई डिवाइस कनेक्टेड है इन दैट रूम जो कि ख़राब होने जा रही है। तो ये फ्यूचर में AI का ये प्रोस्पेक्ट इसमें हमने यूज़ किया कि हम लोग फ्यूचर की मेंटेनेंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग AI और बिल्डिंग के अंदर। बेसिकली हम एक एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम बना रहे हैं। एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम में ये होगा कि हम एक सेंसर लगाएंगे जो मेन वायर जा रही होती है होम के अंदर। उस होम के अंदर जो मेन वायर जा रही होगी, हम ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल इस घर के अंदर कितना रियल टाइम एक करंट जा रहा है। हम जो रियल टाइम करंट जा रहा है उसकी बुनियाद पर, कि हम रियल टाइम करंट जो जा रहा है घर के अंदर, उसकी बुनियाद पर हम ये बताएंगे कि हम आपका इस तरह यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं। और इसी तरह अगर आपने यूनिट कंज्यूम किए, आपका महीने के आखिर में या इस वीक के आखिर में, उसके मुताबिक आपके इतनी बिल कंजम्पशन होगी। हमारा जो ऐप है वो दूसरे सोल्यूशन से डिफरेंस किस तरह है, उसका सोल्यूशन से डिफरेंस इस तरह है कि बाकी जो ऐप होते हैं उनका इंटरफेस उस तरह का इंटरेक्टिव नहीं होता। हम एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमारा एक जो ऐप है वो तो ज़्यादा इंटरेक्टिव है। और दूसरा ये है कि हम रियल टाइम वैल्यूज़ शो करवाएंगे और उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया है। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह यूज़ किया है कि फॉर एग्जांपल अगर एक होम ऑनर ये देखना चाहता है कि मेरा वीकली कितना बिल आ रहा है कि इस वीक के अंदर, अगले वीक के अंदर, तो वो AI मॉडल के अंदर देख लेगा। उसके फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के। हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ये है कि जो डिस्कार्डेड लिथियम बैटरीज़ होती है, जैसा कि आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरीज़, लैपटॉप की बैटरीज़ और जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनकी बैटरीज़, उनको हम जो डिस्कार्ड कर दी जाती है उनको हमने लेते हैं और उनको एक केमिकल प्रोसीजर जो कि हाइड्रोमेटलर्जी कहलाती है, जिसके अंदर सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन के थ्रू हम उसमें से लिथियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। लिथियम चूँकि एक बैटरी बनाने के लिए मेन कंपोनेंट है, तो हम इसकी एक्सट्रैक्शन जो है इम्पॉर्टेंट है। ये एक रिसाइकलिंग फीचर है और ग्लोबल सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करता है। हमारा विजन यही है कि हम पाकिस्तान, क्योंकि एक पोटेंशियल डंप साइट बनता जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के हवाले से, तो हम चाहते हैं कि रिसाइकलिंग फैसिलिटी होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर जो कि इन डिस्चार्ज बैटरीज़ को ट्रीट करे, ताकि ये हमारे वेस्टेज में ना जाएं और हमारे लैंड और सॉइल और हमारे इसको जो है आलूदा ना करें। तो इसी विजन के साथ हम चल रहे हैं। थैंक यू। हम पाक ऑस्ट्रिया के स्टूडेंट हैं, EE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लेड एसेट के मॉनिटरिंग के ऊपर है, जो कि हम इसमें AI एल्गोरिथम्स यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल। थ्रू AI एल्गोरिथम हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि हमारी जो बैटरी है वो कितने टाइम में डिग्रेड होगी और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट हमारे पास जो उसकी स्टेट ऑफ चार्ज है और करंट जो हेल्थ है उसकी प्रेडिक्शन करेंगे। और पहला FPGA बोर्ड है जो पाकिस्तान में डिज़ाइन हुआ है। अगर हम बाहर से जो भी इस तरह के FPGA बोर्ड मंगवाते हैं तो उनकी कॉस्ट लाख, 2 लाख, 3 लाख होती है, जबकि अगर जो हमने लोकल डिज़ाइन किया तो इसकी प्राइस आपको 23,000 पाकिस्तान मार्केट में अवेलेबल हो सकता है। और ये कोई भी इस पर आप अपना डिजिटल सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे आप AI से रिलेटेड हो, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, मैकेनिकल हो, केमिकल। तो जहाँ भी प्रोसेसिंग का फैक्टर आ जाता है तो आप अपना ये इसको एज अ मदरबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। आगे आप इसको एक्सपेंड करके अपने सेंसर्स लगा लें
जो कि आप एक पूरा सिस्टम इस पर डिज़ाइन कर लें। इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर डिपार्टमेंट में एमएस कर रहा हूँ, मेरा जो कि सेकंड सेमेस्टर है। बेसिकली मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो इमेज प्रोसेसर एंड रिकग्निशन है, FPGA बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है। इसमें इसकी ऑब्जेक्टिव्स ये है कि हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की एग्जीक्यूशन देखी है कि वो कितना प्रोसेसिंग कर रहे हैं हार्डवेयर पे, उसकी टाइमिंग कंजम्पशन कितनी है, और उसकी जो कि रिसोर्सेज है वो हम देख रहे थे कि उसने कितना यूज़ किया हार्डवेयर में, और प्रोसेसर के साथ उसकी टाइम कंजम्पशन देख रहे हैं वो कितना टाइम ले रहा है और ये कितना, और उसके बेस पे हमने इमेज डिटेक्शन और रिकग्निशन की हुई है। My name is Jawadul Hasan Shah and today I am here to present the Agritech LoRa based solution for the farmers। ठीक है, ये हमने एक Agritech solution जो है वो तैयार किया है फार्मर्स के लिए। ये लो पावर लॉन्ग रेंज में काम करता है। ठीक है, और इसका फ़ायदा ये है कि ये लो पावर लॉन्ग रेंज पे काम करेगा विदाउट इंटरनेट, विदाउट सेलुलर नेटवर्क। देहातों में आप इसको 5 से 10 किलोमीटर तक चला सकते हैं और ये 2 कनाल ज़मीन को अकेला सराब करने के लिए काफ़ी है। अब हम जब इसको हम ज़मीन में इतनी सी हम इसको डिगिंग करके इसको लगाएंगे, ठीक है, तो ये 2 कनाल ज़मीन को आसानी से सराब करेगा। आपकी मालियों की जितनी कास्ट है, मजदूर लेबर कास्ट है, उसको सेव करेगा। ठीक है, और विदाउट किसी नेटवर्क के ये ऑपरेट करेगा। ये हमारे पास इसका एक रिसीवर है, ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ थ्रू सेंसर हमारे पास डेटा आएगा। इस डेटा की बेस पर फार्मर डिसाइड करेगा कि वाटर को जो है वो कितना इरिगेट करना है, क्या करना है। ठीक है, मेरा जवादुल हसन शाह। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये एनर्जी मैनेजमेंट, लोड मैनेजमेंट के हवाले से है। इसको हम जो है वो सप्लाई दे रहे हैं थ्रू PV सिस्टम, सोलर सिस्टम से हम इसको सप्लाई देंगे। 12 वोल्ट से ये 3 फेज़ AC सप्लाई में ये कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसमें हमने ये बेसिकली इसमें हमने एक ऐसा कंट्रोलर डिज़ाइन किया है जो कि कम पावर, कम एम्पेयर पे ये मैक्सिमम कूलिंग प्रोवाइड करता है। इसकी जो रेंज हमने डिफ़ाइन की है ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इंडस्ट्रियल लेवल पे ये बल्क जो है वो रूम टेम्परेचर हो या इंडस्ट्री का टेम्परेचर हो उसको मेंटेन करने के लिए ये अकेला काफ़ी है। इसकी जो लागत है वो 25,000 है। हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है वो ये है कि हम एक बैटरी से दूसरी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। प्रॉब्लम जो हमने इंडस्ट्री से लिया है वो ये लिया है कि जैसे वोल्टा बैटरीज हम लोग इंडस्ट्री जो हमें स्पॉन्सर कर रही है वो ये है कि जब पहले बैटरीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं तो एक बैटरी को फुली पहले वो चार्ज करते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ स्पेन फाइंड करने के लिए डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो वो क्या करते हैं कि बैटरी को पहले फुली चार्ज करते हैं, फिर वो एनर्जी जो है उसको डिस्चार्ज मार्केट में बेचने से पहले उसको फुली डिस्चार्ज करते हैं। अब डिस्चार्ज के लिए जो है ना वो आगे उन्होंने डमी लोड्स लगाए होते हैं कि वो एनर्जी को जस्ट ये कह लें कि इन द फॉर्म ऑफ हीट और या वाटर को बॉयल करके वो ज़ाया कर देते हैं। हमने अपना एक सर्किट ऐसा डेवलप किया है, वो ये कर रहा है कि एक बैटरी से एनर्जी ले रहा है और दूसरी बैटरी से उसको चार्ज कर रहा है। फॉर एग्जांपल अब ये कह सकते हैं कि पर डे जो है वो 100 बैटरीज का चार्जिंग डिस्चार्जिंग टेस्ट परफॉर्म होता है। तो अगर पर बैटरी जो है वो 1 यूनिट भी लेती है तो पर डे 100 यूनिट जो है वो हम इंडस्ट्री जो है वो ज़ाया कर रही है। लेकिन हमें पता है कि एनर्जी शॉर्टेज कितनी ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो अगर वही एनर्जी को हम लोग 100 यूनिट की एनर्जी यूटिलाइज़ करें, हमारा सर्किट करें और दूसरी बैटरीज़ को चार्ज करें, हमारे सर्किट की एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 80% है। तो तकरीबन 80 यूनिट्स जो है ना हम लोग एनर्जी के वो सेव कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ 100 यूनिट ज़ाया हो रहे हैं, 20 यूनिट्स जो है ना हमारे ज़ाया, और 80% हम जो अपनी एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। हमारा सोल्यूशन है कि हम लोग ACs को प्रिडिक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। ACs हमें प्रिडिक्ट करके बता देंगे कब हम लोगों ने मेंटेनेंस करवानी है, कब हम लोगों ने नहीं करवानी। लोग आमतौर पे क्या करते हैं, या तो रिएक्टिव मेंटेनेंस की तरफ जाते हैं या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की तरफ। अब रिएक्टिव मेंटेनेंस की तरफ जब जाते हैं ना, एक चीज़ जल गई वो नहीं मंगवा रहे होते हैं, जिसका जो है ना उन्हें प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, एक टाइम इफेक्टिव है। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में वो एक एस्टीमेट लगा लेते हैं कि हम लोगों ने 2 महीने बाद वो मेंटेनेंस करवा देनी है। उसमें मसला ये है कि अगर 6 महीने की हमारी डिवाइस की लाइफ है तो वो 2 महीने यूज़ करके 4 महीने वो लाइफ ज़ाया। तो हम लोग प्रिडिक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। हम लोग बता रहे हैं कि कब जो है ना आपकी कौन सा कंपोनेंट जलने वाला है और कौन सा नहीं जलने वाला है। तो ये हमारा एक सोल्यूशन है। हौसल शाह, आई एम फ्राम केमिकल डिपार्टमेंट। मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो बेसिकली है कटाने गुआरगम मिलियंस में ये हमारे पास इंपोर्ट की जाती है। हमारे पास सबसे मेन जो ड्रॉबैक इसका ये है कि पाकिस्तान में उगती है, पर ये इसमें पाकिस्तान इससे मतलब कोई भी फ़ायदा नहीं लिया जाता।
हमारा जो मेन मकसद है वो है जो हमारे पास इंपोर्ट है उसको कम करने का, इंपोर्ट कम करके एक्सपोर्ट ज़्यादा करने का हमारे पास मेन मकसद है। ये जो हमारे पास $18 की इंपोर्ट कर रहे हैं, वो अभी हमने अपना जो प्रोडक्ट बनाया है वो कम से कम हमारे पास $6 का बन रहा है, $6 to $7 का। ये हमारे पास कुछ इसके रिज़ल्ट्स हैं। जो केटाने गुआरगम हमारे पास बनती है उससे जो केटाने गुआरगम हम इंपोर्ट करते हैं वो, और जो हमने खुद बनाई है उसके जो रिज़ल्ट्स हमारे पास आए हैं, हमारी काफ़ी हद तक केटाने गुआरगम उससे बेस्ट है। और उसका जो हमारे पास जो मेन कॉस्ट का आ रहा है जो $18 का बेसिकली हम इंपोर्ट कर रहे हैं, पर जो हमारे पास ये बना है प्रोडक्ट वो हमारा $6 to $7 में बना है। Hello, I am Mohsin Khan, final year student of Chemical and Energy Engineering. My project is production of microcrystalline cellulose from hemp plant via acid hydrolysis method. Microcrystalline cellulose is a versatile material used in various industries like food, pharmaceutical, cosmetics. The problem is there is no domestic production of MCC in Pakistan. We are totally rely on foreign imports. तो इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए, इस रिलायंस को फॉरेन इंपोर्ट पर जो हमारी रिलायंस इसको कम करने के लिए हमने हमारा जो इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव था कि हम ऐसी सस्टेनेबल कॉस्ट इफेक्टिव मेथड और रॉ मटेरियल को यूटिलाइज़ करके हम वाई नॉट वी शुड स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ MCC डोमेस्टिकली। तो हमारा इस केस में हमारा रॉ मटेरियल जो है वो हेम्प फाइबर है। हेम्प फाइबर को इन पाकिस्तान इसको हम एज अ वेस्ट फील्ड कंसिडर करते हैं, नॉट अ कैश फील्ड। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमने हेम्प फाइबर को कैश किया है, क्योंकि इसमें सेलुलोज कंटेंट 60 to 70% सेलुलोज कंटेंट होता है। तो हमने इसे हेम्प फाइबर से सेलुलोज एक्सट्रैक्ट किया है, देन फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस से सेलुलोज चेन को ब्रेक डाउन करके हमने माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज में कन्वर्ट किया है, विच इज़ अवर डिज़ायर प्रोडक्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट। From Department of Chemical Engineering of 8th semester, and our project is production of goethite and hematite from mill-scale iron waste. Basically, mill-scale iron waste is this waste which is waste of steel industry is produced in steel milling process, and we convert it into valuable product which is the pigment of paint industry, which are goethite, and other is hematite. These pigment are used in paint as a binder, and these pigment enhance the binding properties of paint. And we take this waste and process it and produce goethite first, and then by the process of calcination we convert the goethite into hematite, and these products are these products are further derivation of our raw material, which is waste of steel industry. My name is Hina Zafar. I am master's student in the Department of Material Science and Engineering. This project is assigned by AWC, in which I have to fabricate PEEK composite, and PEEK is the emerging polymer in many fields, like in aerospace application. It can be utilized in automotives, it can be used in medical field, it can be utilized in electrical fields, and there are so many fields. PEEK is such material which has excellent height to strength ratio, it has excellent corrosion resistance, it has excellent electrical and heat resistance, it is cost effective, and it can be remolded in complex shapes, and it can be reused and remelted for many times without degradation in chemical properties. This is the project in which I have to reinforce carbon fiber to increase its mechanical strength. मेरा नाम मोहम्मद हसीब है, मैं केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग का 8th सेमेस्टर का। हमारा प्रोजेक्ट था, हमने वेस्ट कोकोनट ऑयल से हमने बायोडीज़ल बनाया, जो कि बायोडीज़ल आप जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान में इंपोर्ट्स की ज़रूरत है, और ये जो बायोडीज़ल है ये कंट्रीब्यूट करेगा नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी में, और अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो ये हमने वेस्ट कोकोनट ऑयल इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स ने हमें प्रोवाइड किया, जिससे हमने कॉस्ट एफिशिएंट मेथड बायोडीज़ल प्रोडक्शन बनाई, जिसका जो रिज़ल्ट आया है हमारे पास वो 328 किलोग्राम पर डे है। केमिकल डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एनर्जी इंजीनियरिंग पाक ऑस्ट्रिया फक्शोल, हमने बनाया गैस लीकेज डिटेक्टर। ये हमारे पास गैस को लीकेज को डिटेक्ट करेगा, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए एग्जॉस्ट फैन ऑन करेगा, और साथ मेन इनलेट गैस का क्लोज कर देगा, और हमें साथ साथ मोबाइल के ऊपर अलर्ट भी देगा। तो ये हमारे पास डिटेक्शन सिस्टम भी है और अलर्टिंग भी है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ सैयद हाशिम अली शाह, और ये मेरा प्रोजेक्ट है फ्रूट डिहाइड्रेटर। Basically, I am from Chemical and Energy Engineering Department from Pak Ostia Fahokshala University. ये मेरा प्रोजेक्ट है फ्रूट डिहाइड्रेटर। बेसिकली ये फ्रूट्स को डिहाइड्रेट करता है। इसमें हम लोग फ्रूट रखते हैं, प्लेस करते हैं, और उनको कंप्लीट ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें
तो इसको हम सेल कर सकते हैं अच्छी पैकेजिंग के साथ, और अपना ये प्रोडक्ट बनाकर हम वो भी सेल कर सकते हैं। नाम वलीद ख़ान है और मेरा डिपार्टमेंट जो है वो सादात डिपार्टमेंट है। इंफॉर्मेशन डिज़ाइन प्रोग्राम है मेरा। ये हमने बनाया है पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर बनाया है, जो एक बाबर ऑटोज़ की एक कंपनी है, उसके लिए हमने जो उसका सारा इन्वेंट्री सिस्टम है वो हमने उसके लिए पॉइंट ऑफ सेल बनाया है। इसमें यह है कि उसका जितना भी दुकान में उसका जितना भी स्टॉक है या वो जितनी चीज़ें अपनी सेल करता है या उसके पास जो स्टॉक कम हो जाता है वो सारा इसमें वो सेव होता जाता है। उसके बाद अगर कस्टमर्स के साथ उसने कांटेक्ट वगैरह करना है या कस्टमर्स को बिल वगैरह देने हैं, वो बिल की सारी एकोमोडेशन भी इसमें होती है। तो इसका फ़ायदा ये है कि चीज़ें जो है वो सारी डिजिटली शिफ्ट हो जाती हैं और इंसान के लिए एक बहुत ही आसान एनवायरनमेंट बन जाता है पूरा एक स्टॉक मैनेज करने के लिए। मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है और मैं पाक ऑस्ट्रिया पाक खशोल इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बिलोंग कर रहा हूँ और मेरा डिपार्टमेंट जो है वो मिनरल रिसोर्सेज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और मैं मास्टर का स्टूडेंट हूँ। और यहाँ पे हमने कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है जिसमें हमने कापर लीच किया है, कापर को मतलब कापर ओर से हमने एक्सट्रैक्शन किया है उसकी, और इसके अलावा हमने इंडस रिवर मैग्नेटाइट और जो है ना इंडस रिवर से मैग्नेटाइट और जो आयरन ओर होता है उससे हमने एक मैग्नेट बनाया है जिसको हम कमर्शियली डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स जो अप्लाइज है, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने जो है ना गलीना और जो कि लेड ऑक्साइड और है उसको हमने फर्दर उसकी एक्सट्रैक्शन किया है डिफरेंट एलिमेंट्स की, जिसमें हमारे पास सिल्वर भी आ रहा है और लेड भी हमने एक्सट्रैक्ट किया है, सिल्वर भी एक्सट्रैक्ट किया है, एंटीमनी भी एक्सट्रैक्ट किया है और कापर भी उसमें से एक्सट्रैक्ट किया है। तो ये हमारे आज के प्रोजेक्ट की कुछ Assalamualaikum. My name is Parveen Akhtar. I am master students at Department of Biological Sciences at Pauk Austria Fachhochschule, Institute of Applied Science and Technology. This is our prototype for the rapid diagnosis of hepatitis B virus that we have developed in Pakistan. It is indigenously made, manufactured in Pakistan, and we are going towards the commercialization of this diagnostic kit. Thank you. This is our organic skincare brand named Rozek, and today we are launching, this is our soft launch actually, so we are ready to get into the market. We have these formulas like biocellulose based face mask, and we have 3 variants of serums: hydrating serum and sebum control serum and anti-aging serum. So we have our Instagram handle Rozek Official. Thank you so much. Assalamualaikum. My name is Asma Zahoor. I am final year student of biomedical sciences. मैंने अपनी research final year project में probiotics पे काम किया है, and I have introduced in probiotics, insect derived probiotics for animals as well as humans. Humans के लिए this is probiotic drink और animals के लिए this is lyophilized powder फॉर्म जो कि साशे में अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। थैंक यू। मेरा नाम नजमुल सहर अली कमर है और मैं बायोमेडिकल डिपार्टमेंट से हूँ फ्रॉम पाक ऑस्ट्रिया फachhochschule। मैंने FYP फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कैटगट सूचर्स बनाए हैं जिसको हम एब्जॉर्बेबल टांके भी कहते हैं, ऐसे टांके जो कि बॉडी के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब मेरा इसको बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि पाकिस्तान में दे आर इम्पोर्टिंग इट फ्राम डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज, बट वी कैन रिप्रोड्यूस इट लोकली फ्राम वेरी चीप रॉ मटीरियल दैट इज़ द गड ऑफ cheap that we are going to waste. So why not to use something that is going to waste rather than to make it useful? So I made this catgut sutures. You can have it. They are highly tensile, they are versatile applications. They are used in music industry as well as they are used in surgical industries. Thank you very much. मेरा नाम तैमूर वहीद है और मैं MS का स्टूडेंट हूँ डेटा साइंस का। यहाँ पे आज जो है एग्ज़िबिशन लगा हुआ है, जॉब फेयर है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबन 150+ कंपनीज़ आई हुई हैं जिसमें IT रिलेटेड्स हैं, मेडिकल रिलेटेड्स हैं, हेल्थ केयर्स हैं और बहुत सी इंडस्ट्रियल्स एरिया के लोग आए हुए हैं, बिजनेसमैन्स आए हुए हैं जिनको अपने लिए पढ़े लिखे नौजवानों की तलाश है। जैसा कि आपने अभी पहले अंदर देखा होगा कि काफ़ी तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं जिनमें एजुकेशन कंसल्टेंट्स भी हैं, इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, ये अपनी आधार इंडस्ट्रियल स्टेट्स के काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं और KPIT बोर्ड के लोग आए हुए हैं। उसके अलावा और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, उनके लोग आए हुए हैं। उन्होंने अपने अपने एग्जीबिशन स्टॉल्स लगाए हुए हैं, लोग CVयाँ ड्रॉप कर रहे हैं और बच्चे जो हैं यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं और
अपने लिए जॉब्स की तलाश कर रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल है। इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह बेरोज़गारी है तो प्राइवेट सेक्टर्स को चाहिए कि वो इस तरह के इनिशिएटिव्स ले ताकि जो हमारी यूथ है उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सके जिससे वो अपनी स्किल्स को और बेहतर कर सकें और कुछ सीख सकें। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं जाफ़र बिज़नेस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। जाफ़र बिज़नेस सिस्टम जो है लीडिंग आईटी कंपनी है पाकिस्तान की और हमारा कोलैबोरेशन जो है पार्टनरशिप है डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज़ लीडर हैं जिसमें HP है, माइक्रोसॉफ्ट है, हुआवे है, वर्टिव है, बीम है, VMware है, उसके पार्टनर्स हैं और हम डिफरेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं लाइक डेटा सेंटर्स के सर्विसेज वगैरह हैं, नेटवर्क सोल्यूशन है, AI से रिलेटेड है, डेटा साइंसेज वगैरह हैं। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है और हम यहाँ पे पाक ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है ग्रेडनेस्ट के नाम से जिसमें हम डिफरेंट स्टूडेंट्स को जो है ना इंटर्नशिप ऑफ़र करते हैं फॉर पीरियड ऑफ 6 to 9 मंथ्स और ये पेड इंटर्नशिप है। तो इसीलिए हम इधर आए हुए हैं कि रजिस्ट्रेशन वगैरह करें डिफरेंट स्टूडेंट्स की ताकि वो इससे जो है ना हेल्पफुल हो उनके लिए आगे करियर में। सर कैसे? ठीक है सर जी, मेरा नाम है रियूक है, मैं मल्टीलिंक्स इंटरप्राइजेज से हूँ और हमारे पास हम केमिकल्स को डील कर रहे हैं, रिसर्च केमिकल्स को, जिसमें हमारे पास बायोकेमिकल्स किट्स हैं, DNA एक्सट्रैक्शन किट्स हैं, बायोकेमिकल्स हैं, सोलर बायो कंपनी है चाइना की इसमें और इसके अलावा हमारे पास सर मैक्लीन कंपनी है चाइना की और इसके अलावा हमारे पास कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, बायोकेमिकल्स के सप्रेसिंग सॉल्यूशंस वगैरह इसके अलावा और एलाइजा किट्स और एंटीबायोटिक डिस्क और इसके अलावा हमारे पास सेल कल्चर मीडिया और एंटीबायोटिक डिस्कस वगैरह। तो मेरा नाम हबाब अली अहमद है और मैं करंटली बायोमेडिकल साइंसेज डिपार्टमेंट में हूँ और 8वें सेमेस्टर में हूँ। तो दिस इज़ आवर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बूथ। So this is my research and these are some of our product which we have developed inside our lab। और ये एक पेन रिलीविंग ऑयल है जो कि 100% नेचुरल है और इफेक्टिव है। विद इन 10 मिनट्स आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। आपको जस्ट अप्लाई करना है ऑन योर स्किन जहाँ पर आपको पेन हो रहा है, लोअर बैक पेन, आपको आर्थराइटिस के आप अगर पेशेंट हो तो उसके लिए, या अगर आपको नेक में पेन हो रहा है, ऑक्यूपेशनल पेन हो रहा है, आप ज़्यादा बैठने की वजह से, ज़्यादा खड़ा होने की वजह से, बॉलिंग करने वक्त हो, जिस काइंड का पेन हो और मसल के रिलेटेड हो, बोन के रिलेटेड हो, उसमें ये इफेक्टिव है। These are scented candles. I made them myself. It's my own startup, and I got the jars by myself, and then I made the wax for myself. I added lavender essential oil, and this is the product. जी, मेरा नाम लियाकत है। I represent Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry. I am convener for इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया लिंकेज। आज यहाँ पे आके आज हमारा पहला विज़िट तो नहीं, यहाँ पे 3-4 विज़िट्स पहले भी हो चुके हैं इस यूनिवर्सिटी से, लेकिन आज सबसे खुशाइन बात यह है कि हमने मिनरल्स के अंदर इन बच्चों ने जितने अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है कि जिस तरह इन्होंने मटेरियल्स को हैंडल किया है और जिस नए प्रोसेसेस को इंडक्ट किया है प्रोडक्ट निकालने के लिए, एलिमेंटल एनालिसिस, वो इट इज़ ऑफ द चार्ट्स। ये इंडस्ट्री के लिए एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। जिस तरीके से इन्होंने साइनाइड लीचिंग के प्रोसेस को साइड पे करके एसिड लीचिंग के ऊपर इन्होंने काम किया। थोड़ी टेक्निकल डिस्कशन है लेकिन ये हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री की नीड है और आई रिस्पेक्ट इनके तमाम टीचर्स। हमारे साथ डॉक्टर मतीन साहब खड़े हैं और इनके डायरेक्टर साहब, इन लोगों की बड़ी काविशें और बड़ी मेहनत है। सो इन मिनरल्स के हवाले से हमारा KPK का जो प्रोविंस है ये वैसे ही मिनरल्स के लिए बहुत मशहूर है और हमारे पास बहुत अच्छे डिपॉजिट्स हैं और हम चाहते हैं कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स आगे आएँ। हम लोगों ने भी आज कुछ इंटर्नशिप्स ऑफ़र किए हैं और मैं बाकी इंडस्ट्री के लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि डू विज़िट बाय। इनका बहुत अच्छा एक्सपो था, बहुत नई चीज़ें देखने को मिली, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स थे बच्चों को और इनको ज़रूर आप अपनी इंडस्ट्री में लाएं और HR को एसेट बनाने की कोशिश करें।